to my channel. So, a very good evening to all of you, and I hope you all are doing great. So, मैं अभी अभी अपने वर्क प्लेस से वापस आई हूँ एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी फटाफट से आप लोग के लिए एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड एक एक करके मैं रिप्लाई तो सबको कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो अलग अलग वीडियोस पे, उन क्वेश्चंस को मैं एक साथ एक वीडियो में ही लेकर के आप उनको आंसर मैं करूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू कि आप लोग क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं और आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को पूछना ना पड़े. सो बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑफ यू कि अभी क्योंकि मैं वर्क प्लेस से वापस आई हूँ तो मेरे जो बाल हैं वो मैंने अभी कोम नहीं किए हैं. मेरे जो हेयर है विक के वो उसके कंडीशन ये है, थोड़ा सा मैंने फिंगर से उसको डिटैंगल किया हुआ है, दैट्स इट, सिर्फ इतना इतना, बट कोम मैंने नहीं लगाया है. तो वो मैं आप लोग को आज सबसे पहले मैं अपना वीडियो का स्टार्टिंग ही मैं इससे करूँगी कि मैं आप लोग को बताऊँगी कि आपको किस तरीके से अपने जो विग है उसको लगा करके किस तरीके से कोमिंग करनी है, या किस तरीके से मैं डेली जब मैं आती हूँ अपने वर्क प्लेस से वापस तो मैं किस तरीके से इनको डिटैंगल करती हूँ. सो टू बिगिन विद सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि बाल काफ़ी उलझे रहते हैं, मैं पब्लिक कन्वेंस ज़्यादा चलती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर से कोई आता है मुझे पिक करने या ड्रॉप करने, अदरवाइज पब्लिक कन्वेंस में आपको पता ही है कि क्या होता है क्योंकि पब्लिक कन्वेंस से ट्रैवल करने में आपके जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एयर में ऐसे ऐसे फ्लाई करते हैं, तो इसमें वो टैंगल्ड अप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज़ कि मैं कोम लगाने की जगह पे मैं जो अपने फिंगर्स हैं उनसे मैं अपने हेयर को डिटैंगल कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं. सिमिलर वे में बिल्कुल ऐसे ही मैं डेली करती हूँ, डेली इस तरीके से आपको अपने हेयर को डिटैंगल कर लेना है जितना हो सके. आपको जैसे होता नहीं है कि आपके जो अपने नॉर्मल हेयर होते हैं उसमें भी आपको डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि जब टैंगल्ड अप हो जाए हेयर तो आप कोशिश करिए कि उसको आप अपने जो फिंगर्स हैं उनसे बहुत अच्छे से जितना आपसे हो सकता है, जितना फिंगर से हो सकता है उतना आप उसको डिटैंगल कर लीजिए. तो उसी तरीके से मैं भी अपने हेयर को यहाँ पर इस तरीके से डिटैंगल कर रही हूँ. मैंने दो सेक्शंस में हेयर को डिवाइड कर लिया है लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस जब मुझे लगता है कि हाँ अब शायद मैं कोम चला सकती हूँ, यहाँ पर ये मेरे जो अपने खुद के बाल हैं वो भी टैंगल्ड अप हो जाते हैं विग के हेयर के साथ, तो उनको भी मुझे डिटैंगल करना पड़ता है और पड़ेगा ही, बिकॉज अदरवाइज फिर वो कोम में बहुत ज़्यादा फंसेंगे. ओके, सो टू बिगिन विथ नाउ द सेकेंड थिंग व्हाट आई डू इज कोमिंग में इधर मैंने जैसे आपको बताया था, इधर यू कैन टेक दिस वुडन कोम या फिर आप ये पैडल ब्रश भी ले सकते हैं. दिस वन ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है. बस ये ब्रश को मत, ये आप कोम को मत लीजिएगा बिल्कुल भी, बिकॉज ये जो होता है ये पार्टिंग के लिए होता है, ये कोमिंग के लिए नहीं होता है, तो ये मत यूज़ कीजिएगा. तो मैं यूजुअली ये वाला कोम यूज़ करती हूँ अपनी जो हेयर है उनको कोम करने के लिए. तो इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि मैंने अच्छे से अपने हेयर को अपने फिंगर से डिटैंगल कर लिया था, तो कोम में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है आपको. अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाल जो है वो कोम में बहुत ज़्यादा फंसने लगेंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती है. अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड तो वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊँगी, प्लीज़ उसको आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, या फिर आप कहीं कहीं अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात किया है कि जब आप अपने विग को कोम कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करा करिए कि अपने हैंड को यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से, एंड उसके बाद कीजिए. ठीक है, इस तरीके से जैसे आपने ऐसे आप करेंगे ना तो यहाँ पे टेप तो है, बट देर आर चांसेस कि अगर कुछ ऐसा टैंगल्ड हेयर इसमें फंसेगा तो उसके साथ साथ आपका टेप यहाँ से निकलने के चांसेस हैं. तो इस वजह से आप यहाँ पर इस तरीके से अपने हेयर को, अपने हैंड को यहाँ पर आप रख लीजिएगा, एंड आप इस तरीके से कोम करते हुए फिर आप नीचे जाइएगा. ओके, वैसे मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, तो आप इस तरीके से बॉटम में जाते हुए फिर आप ऊपर मिडल में आएंगे, एंड उसके बाद गो फ्रॉम द टॉप. क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए मैं ये सब अब चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू आर अ बिगनर प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स कि आपको हमेशा जो अपने हेयर हैं वो बॉटम से टैंगल
डिटैंगल करते हुए सेंटर में जा कर के फिर ऊपर टॉप पे आना है. सो यस, आई थिंक डन. जो हेयर लाइन है मेरी वो एज इट इज़ है, जो मैंने मॉर्निंग में निकाली थी वो इसी तरीके से है. मॉर्निंग में अराउंड 7:30 पे मैंने अपनी विग को वेयर किया था एंड अभी शाम के हो रहे हैं 4:15. तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है. Alright, so this is how my hair look after I have detangled it, and you can see काफ़ी नेचुरल लुक आता है. ओके, सो यू कैन सी. ओके, सो जो सेकेंड चीज़ आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कुछ क्वेश्चंस जो मेरे इस वाली वीडियो पे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. जो ये वाली जो वीडियो है, मैं इसको आपको आगे बढ़ा के दिखा सकती हूँ. तो ये वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने विग को वेयर करना सिखाया है, तो इस वाली वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं लाइक दिस, आप देख सकते हैं. तो इसमें से अभी रिसेंटली ही मुझे एक कमेंट आया है, वो उसका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी. और देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा जो विग है वो ह्यूमन हेयर विग है. ये सिंथेटिक हेयर नहीं है, ये पूरे एब्सोल्युटली ह्यूमन हेयर विग है. और ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से परचेज कर सकते हैं. मैंने बार बार आप लोग को बताया है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, कोशिश करिएगा कि आप उसी सिटी में कहीं पर जहाँ पर विग हाउस हो, वहाँ पर जहाँ पर वो लोग सेल करते हुए प्रोडक्ट्स, आप वहीं से इसको परचेज करें. ऑनलाइन मैं आपसे को रिकमेंड करूँगी कि मत लीजिएगा. ओके, वरना फिर आप झेल भी सकते हैं. ओके, तो अभी इसी वाले वीडियो पे, ये वाला जो मेरा वीडियो है, इस पे 6 घंटे पहले ही एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इसे पहन के बाहर जाते हैं तो गिरने का चांस होता है क्या, या कंप्लीटली सिक्योर हो जाती है टेप से. हालांकि मैंने इसमें इनको रिप्लाई भी कर दिया है, बट मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में लेना चाहूँगी. सी व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इस तरीके का आप जो फुल हेड ह्यूमन हेयर विग लेते हैं, एंड अगर आपकी कंडीशन मेरी जैसी है जिसके सर पर बाल ना के बराबर बचे हैं, तो आप टेप यूज करते हैं. आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द ग्लू सिस्टम जो यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके इतने एरिया के बाल जो है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे. फिर जाहिर सी बात है वो बहुत टाइम लगेगा उन्हें आने में, क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम है हेयर रिग्रोथ की. तो आप समझ सकते हैं कि उसमें फिर कितना टाइम लगेगा. ठीक है, या फिर नहीं आ सकते हैं, वो कभी नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है. तो मेरा जो है विग वो मैं टेप यूज करती हूँ, और वो टेप मैं आपको दिखा देती हूँ. फिर से मैंने काफी बार दिखाया भी हुआ है, लेकिन ये मैं आज फिर से आप लोग को दिखा रही हूँ. ये इतना थिक था, अगर मैं कहूँ कि अभी जैसे इसका आप देख रहे हैं सर्कमफ्रेंस जो है वो इतना, मैं कहूँगी कि जैसे ये अभी इतनी थिक है, तो ये इतनी और थी. जैसे अगर मुझे आपको बताना हो तो यहाँ से, तो ये इतना सर्कल और था, दिस यहाँ तक कि ये और था. तो मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ टेप, क्योंकि मुझे डेली बेस पर अपने वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है, तो मैं ऑब्वियसली विग लगा करके ही जाती हूँ. तो मैं बता दूँ आप लोग को, इस टेप से आपकी जो विग है वो उतनी सिक्योर नहीं होती है, वो आपको 100% सिक्योरिटी नहीं देगी. ठीक है, और फुल हेड जो विग्स होती हैं वो आपको 100% सिक्योरिटी कभी नहीं देंगी. ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ. सबसे पहली बात तो ये वाला जो डबल साइडेड टेप है, लेट मी शो यू गाइस. ये वाला जो डबल साइडेड टेप है, ये बहुत ही इजीली, अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें पानी वगैरह लगेगा तो ये इजीली निकल आएगा. तो जैसे कि अगर मैं बारिश में जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो हेयर का अपना जो वेट है, और कैप की जो वेट है, और उसके बाद अगर वो वाटर पड़ेगा, तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ. ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं ना, यू सी आई हैव पुट अप्लाइड द टेप ओवर हेयर. तो ये वाला जो लेस यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रॉम दिस ब्राउ बोन टू दिस ब्राउ बोन,
तो यहाँ तक कि मैं टेप लगाती हूँ एंड उसके बाद मैं इसको स्टिक कर देती हूँ। तो आप खुद सोचिए, अगर बारिश में आपका टेप भीग रहा है तो उसकी जो स्टिकनेस वाली इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है एंड आपका विग ईजिली निकल जाएगा, ट्रस्ट मी, वेरी इजिली। ठीक है। एंड सेकेंडली, इस चीज़ को मैं पहले बता चुकी हूँ बट मैं फिर से बता रही हूँ कि ये जो विग होती है ना, ये आपकी कैप की तरह होती है, यू वेयर इट लाइक अ कैप। और उसकी सिक्योर्ड ये इस समय इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पर टेप लगा के रखा हुआ। अगर आप बिना टेप के इसको कभी भी पहन के देखोगे ना तो ये बिल्कुल स्लिप करती जाएगी, इट विल कीप ऑन स्लिपिंग। ओके। एंड ऑल्सो अगर बिना टेप के आप कर रहे हो ना तो फिर वो आप ऐसे कोई भी पकड़ के यूँ खींचेगा तो वो निकल आएगा। अभी इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज टेप इज देयर, सी द टेप हैज सिक्योर्ड इट। तो ये बस इतनी ही स्ट्रेंथ का है, बट अगर कोई जोर से इतनी जोर से खींचेगा तो फिर ऑब्वियसली इट विल कम आउट। ठीक है। और पीछे जो है कैप के यहाँ पर द टेप इज नॉट गिविंग सिक्योरिटी फ्रॉम बैक। इफ आई हैव टू शो यू, इट इज समथिंग ओवर हियर, द कैप इज हियर। यहाँ तक की भी अगर आपकी कैप होती है ना तब भी वो आपको इतनी सिक्योरिटी नहीं देगी कि आपको ये लगे कि आपने ऐसे, अगर आप जैसे ही आप अपना सर ऐसे नीचे करोगे ना तो बहुत तेजी से एकदम नीचे। ठीक है। तो ये कैप ना आपकी ऐसे होकर के यहाँ फ्रंट में आ जाएगी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल लिटिल थिंग्स। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। आप खुद सोचना कि कोई भी, जैसे कैप भी होती है हमारी फ्रंट में, अगर हमने उसमें टेप लगाया तो वो फ्रंट से सिक्योर्ड हो गई, या पीछे हम टेप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो पीछे इट्स इनसिक्योर्ड। तो आप प्लीज ये कोशिश करिएगा कि अवॉइड गोइंग इन रेन। अगर रेन में आप जा भी रहे हो तो आप एक कपड़े से, क्लॉथ से उसको कवर कर लीजिए। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट्स बीन अराउंड आई थिंक 10 months। ऑल राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन जो मैं लेने जा रही हूँ वो इस मेरा जो ये वाला वीडियो है, हाउ एंड वाई माई विग डिस्ट्रॉयड। इसमें एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि मैम कैन यू टेल सम आइडियाज अबाउट हेयर एक्सटेंशंस और विग्स प्रोवाइडर। देखिए, मुझसे आप विक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, मुझसे किसी ऐसे इंसान के जो विक्स प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं खुद उनको नहीं जानती, है ना। मैंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना है जिसका आपने नाम इसमें मेंशन किया हुआ है। तो और रही बात हेयर एक्सटेंशंस की, तो हेयर एक्सटेंशंस मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जहाँ पे मुझे विग यूज़ किए हुए सिर्फ अभी 10 महीने ही हुए हैं, उसमें मैं आपको हेयर एक्सटेंशंस के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी दे सकती हूँ। अभी मैं इस फील्ड में एकदम मेरी नॉलेज ज़ीरो है, क्योंकि मेरे खुद के अपने बाल कभी रहे नहीं हैं कि मैंने कभी उन पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ। ओके। तो इसमें और विग में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ हेयर एक्सटेंशंस और इस तरीके के सवाल मुझसे ना पूछिए जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक विग यूज़ कर रही हूँ। तो मैं कैसे आप लोग को बताऊँ कि हेयर एक्सटेंशंस कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है। तो मेरे खुद के अपने बाल नहीं है यार, मैं विग यूज़ करती हूँ। तो विग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछिए। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आंसर इज, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी स्ट्रैंड्स यू वर लूजिंग एवरी डे। ये वाला जो है कमेंट, इस कमेंट का भी रिप्लाई मैं दे चुकी हूँ। मैं एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए कि मेरा जो है प्रोसेस, मैंने आपको लोगों को बताया जैसे कि मेरा प्रोसेस बहुत ही स्लो रहा है। वो एक ऐसा नहीं था कि एकदम से मेरे साथ कुछ हो गया, एकदम से मैंने बहुत सारे स्ट्रैंड्स मेरे बालों की मैं लूज कर रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो प्रोसेस रहा है, इसीलिए उसको 18 ईयर्स लग गए। एंड अभी भी आई एम स्टिल लूजिंग माई हेयर। अगर वो एक दो स्ट्रैंड्स भी निकल रहे हैं तो दोबारा से उस जगह पर हेयर नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज वॉट हैज हैपेंड टू मी। आई वॉज नॉट एबल टू नो कि यार ये है क्या चीज़, टिल द टाइम जब तक मेरा माई स्कैल्प वॉज लाइक विजिबली सीन, राइट।
तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा जो केस है वो यही रहा है। काफ़ी लोगों के अलग अलग उनके अपने जिस तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, जिस तरीके से उनका अलग सिम्टम्स होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफर करती है। एंड मेरे साथ यही हुआ था कि इट वॉज अ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा, एक जिसको कहते नहीं है कि धीरे धीरे मारना जिसको कहते हैं, मेरे साथ वो चीज़ हुई है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई होती तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करती यार। सो इट फील्स रियली वेरी गुड, रियली वेरी नाइस to talk to you guys. I feel very comfortable and I feel very much connected with you guys जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। प्लीज़ इसी तरीके से जो भी विक्स रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, जो भी विक्स रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ आप मुझ तक की लेकर के आइएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन सबको आंसर करूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ। तो मैं शिवांशी मिश्रा आप लोग से लेती हूँ विदा आज के लिए। कैसा लगा आप लोग को आज का मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन, एंड इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। डू गिव लॉट्स ऑफ लाइक्स टू दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूज़ इतने सारे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे पास, प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। I will see you guys very soon in my next video. Until next time, please take care of yourself. Bye bye. Lots of love.